हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 76 से लेकर उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 117 वीडियोस आ चुके हैं सिर्फ कंप्यूटर के। आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों मेरे एक अभ्यर्थी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर एआई, ग्रीन कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग ये तीनों टॉपिक करवा दीजिए, तो दोस्तों वो भी मैं ले आके उपस्थित कर दिया हूं। सबसे पहले आइए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले आपको मैं थोड़े से कुछ बातें बताऊंगा, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप देखते हैं कि ह्यूमन की तरह कोई रोबोट काम करता है, ह्यूमन की तरह कोई सेंसर है वो सेंस कर लेता है। ह्यूमन की तरह ही दोस्तों, जैसे आप एक रोबोट मूवी देखे होंगे, उसमें दोस्तों हाँ एक साउथ के हीरो थे और एक हीरोइन थी ऐश्वर्या राय, ध्यान रखिएगा। और उसमें दोस्तों मतलब कि रोबोट को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया था कि मींस रोबोट अपने आप सेल्फ रिप्लिकेट करके खुद ही रोबोट बना ले रहा था। ठीक है, रोबोट मूवी में रोबोट अपने आप को खुद ही मतलब बना ले रहा था, मींस अपने आप बैटरी चार्ज करने लगा। ठीक है, और वो कौन हीरो मतलब इस रोल को निभाए थे, याद कर लीजिए थोड़ा, वो थे रजनीकांत जो साउथ के हीरो थे। ठीक है, अभी मैं साउथ के हीरो बोला था तब बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, वो रजनीकांत थे। तो ऐसा होता है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट के साथ साथ ड्रॉबैक भी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज है, अगर वो अपने से ही चलने लगी, अपने से ही बनाने लगी, तो वो ह्यूमन के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक, समझिएगा। अब हाँ, लेकिन बहुत सारा रोबोट काम करते हैं, जैसे कि अभी अभी आपको एक रोबोट छपता हुआ पेपरों में नजर आ रहा था, जो दोस्तों जो क्लास में अब मतलब ट्यूटर की तरह काम करेगा। वो भी क्या था दोस्तों, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत था। कोई दरवाजा आप जा रहे हैं और वो अपने आप आपके सेंसर से खुल जाता, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी अभी राम मंदिर में दोस्तों जो भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति थी, उनका पलक झपकाते हुए और मतलब कि पलक झपकाते हुए इमेज वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रहा था। वो क्या है दोस्तों, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हो रहा था। इतनी बातें समझ में आई, तो आइए चलिए अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक महत्वपूर्ण एरिया है। कंप्यूटर साइंस का एक महत्वपूर्ण एरिया है, मींस की एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे ऐसे मशीन और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किए गए जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्या हुई, आवश्यकता हुई। ठीक है, आप जरा सोचिए, एक कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम मींस कंप्यूटर या प्रोग्राम को एक इंसान की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दे सकते हैं, तो आप एआई की कॉन्सेप्ट के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के आप योग्य हो चुके हैं। आइए और आगे चलते हैं दोस्तों। ऑल प्रॉब्लम्स को समाधान कर सकता है, मींस एआई ऑल प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकता है, निर्णय ले सकता है और यहां तक कि अनुभव से सीख भी सकता है। एआई से डेटा को सीखने, समय के साथ सुधार करने की क्षमता या कैपेसिटी होती है। एआई से सिस्टम बड़ी मात्रा में जानकारी का एनालिसिस मींस विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न ढूंढ सकते हैं और बेहतर निर्णय या भविष्यवाणियां करने के लिए इस नॉलेज का उपयोग भी आगे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता दूं, जो आपके गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है, वैसे एप्पल में भी आता है, एप्पल सिनी आता है।
ठीक है, ये सब दोस्तों एआई से ही, एआई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। ये किसका वर्जन है? एआई का ही वर्जन। ठीक, ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोचने पे ही ये सारा कुछ डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे ही इसका मैं कुछ एग्जांपल रखा हूं वर्चुअल असिस्टेंट। यहां पे देखिए एप्पल सिरी, यहां पे लिखा भी हो, अमेजन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंस जैसे वर्चुअल असिस्टेंट सवालों के जवाब देना, ठीक है, कार्य करने और यूजर को जानकारी प्रदान करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और भाषा पहचान का उपयोग करते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए आप सोचिए जरा, कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी एल्गोरिदम लगा दी गई है कि मान लीजिए आप अमेजन की साइट खोलें, अमेजन में यदि आप कोई चीज सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो अगर देख लेते हैं दोस्तों तो उसी से रिलेटेड अब वीडियो और भी आ जाती हैं। उसी तरीके यदि अमेजन साइड, फ्लिपकार्ट साइड, इस साइड में यदि आप कोई सा मटेरियल यदि सर्च करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड और भी मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, वो किसका कमाल है दोस्तों? वो एल्गोरिदम का कमाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए इसमें। अब रिकमेंडेशन सिस्टम, यहां पे देखिए आ भी गया रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड अमेजन जैसे सेवाएं यूजर बिहेवियर के अनुरूप फिल्म्स, प्रोडक्ट्स या कंटेंट का एनालिसिस और पसंद, देख लीजिए एनालिसिस और पसंद मींस आप जो भी, आप जैसे एक मान लीजिए एक आपने शर्ट को सर्च किया, अब मान लीजिए कैजुअल शर्ट आप सिलेक्ट, कैजुअल शर्ट आपने क्या किया कि सर्च में डाला, तो दोस्तों जिस भी कंपनी की आप कैजुअल शर्ट डाल रहे हैं तो और उसी तरीके से, उसी से रिलेटेड अदर कंपनियां का भी शर्ट आपके सामने आ जाएंगे कि दोस्तों देखिए आपको शायद ये पसंद हो जाए, आपको शायद ये पसंद हो जाए। ठीक है, ये सब दोस्तों एल्गोरिदम का ही कमाल होता है। ठीक है, क्या विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करती है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी रोबोट के बात हो रही थी जो अपने आप काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार मींस कि दोस्तों सेंसर के अकॉर्डिंग कार जो है अपने को रोड पे चलेगा, अपने आप चलेगा। ठीक है, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, लेकिन ये बहुत हानिकारक भी है दोस्तों। अब बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं है मेरे पास कि हाँ वो सब हानियों को मैं डिटेल से बता सकूं, लेकिन हानिकारक बहुत है, ये ध्यान रखिएगा। जितना लाभदायक है उससे कहीं ज्यादा ह्यूमन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हानिकारक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए सड़क पर नेविगेट करने और निर्णय लेने, इनहैंस सिक्योरिटी ऑन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। मशीन लर्निंग का यहां पे देख लीजिए, मशीन लर्निंग का ये क्या करता है? उपयोग करता है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है चैट बॉक्स। चैट बॉक्स के साथ टेक्स्ट साउंड आधारित बातचीत करने के लिए एनएलपी और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक, अब आप इमेज रिकॉग्निशन पे आ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग चेहरे के रिकॉग्निशन और मेडिकल इमेज एनालिसिस जैसे इमेज रिकॉग्निशन एप्लीकेशन में किया जाता है, और उदाहरण है इसका जैसे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में ये सब चीजें यूज होती हैं। आइए लैंग्वेज ट्रांसलेशन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेशन, यहां पे मैं लिख रखा हूं साफ साफ, जैसे गूगल ट्रांसलेशन स्वचालित टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। एक भाषा से दूसरे भाषा में बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर देता है। अब वर्किंग ऑफ एआई कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स लेकिन महत्वपूर्ण टेक्निक है।
एक कॉम्प्लेक्स तो है दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण टेक्निक भी है। एआई टेक्नोलॉजी डाटा के बड़े सेट को इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ती है। इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ती है और डेटा सेट के भीतर बिहेवियर पैटर्न्स अर्जित करके एल्गोरिदम में मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट यहां पे क्या शब्द है दोस्तों? अदला बदली, ध्यान रखिएगा, अदला बदली करती है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। यह एक कंप्लीट मशीन लर्निंग सिस्टम है जो समस्याओं को हल करने और रिजल्ट को सुलझाने में सक्षम है। जैसे कुछ बातें करेंगे। इनपुट, कंप्यूटर को आप इनपुट देंगे। प्रोसेसिंग मींस कि कंप्यूटर के देखिए 3 भाग को कभी नहीं भूलिएगा। एक मैं बताया करता था इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, दूसरा है क्या? प्रोसेसिंग, और तीसरा है आउटपुट। ठीक है, तो यहां पे हम एआई में किसी भी जो हमको चाहिए उसके लिए हम इनपुट दे दें। प्रोसेसिंग होगा, डाटा का रिजल्ट होगा और एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद असेसमेंट होगा। दोस्तों डाटा का रिजल्ट होगा, यदि रिजल्ट सही नहीं आया तो उसके लिए एडजस्टमेंट होता है और बाद में उसे करेक्ट रिजल्ट यूजर के अकॉर्डिंग देना होता है। ये 5 पॉइंट है आपके लिए। अब कंपोनेंट आप एआई टेक्नोलॉजी के और कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको समझिए। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ मैं डिस्कस करूंगा। न्यूरल नेटवर्क आपको बीटेक वगैरह में एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स वगैरह के पढ़ाई होती है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को न्यूरॉन के बारे में डिटेल से बताया जाता है। आप चाहें तो आप इंटरेस्ट के लिए न्यूरल नेटवर्क की बुक लेके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर विजन होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम, रिफोर्समेंट लर्निंग, नॉलेज प्रेजेंटेशन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, एल्गोरिदम एंड मॉडल, हार्डवेयर एक्सेलरेशन और मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, एथिकल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। यूज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की कहां कहां है उसको थोड़ा समझते हैं। हेल्थ केयर मींस मेडिकल इमेजिंग, दवाओं की खोज, व्यक्तिगत चिकित्सा, ये सब में यूज होगा। फाइनेंस में एल्गोरिदम ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, धोखाधड़ी का पता लगाना मींस की फ्रॉड का पता लगाना दोस्तों, ये सब चीजों में बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। रिटेल चैट बॉक्स में, ऑटोमोटिव सेल्फ ड्राइविंग कारें जो है वो ऑटोमोटिव, कस्टमर सर्विस मींस भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। एग्रीकल्चर मींस की प्रिसीजन फार्मिंग, पशुधन निगरानी के लिए। एनर्जी स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा खपत को ऑप्टिमाइजेशन, ऊर्जा खपत का ऑप्टिमाइजेशन। एजुकेशन में भाषा शिक्षण मींस लैंग्वेज शिक्षण। व्यक्तित्व शिक्षण, व्यक्तिकृत शिक्षण होता है दोस्तों, उसमें यूज होता है। इंटरटेनमेंट मींस गेम, एआई आप जानते हैं गेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहद और बहुत बड़ा रोल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। सिक्योरिटी, चेहरे की पहचान, साइबर सुरक्षा में। आगे देखिए इन्वायरमेंट मींस जलवायु मॉडलिंग में। दोस्तों यहां ये मैं एक छोटा सा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकता दोस्तों। यदि इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं, यदि समझ लेते हैं, तो आप जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लेवल से मैंने बताया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके
कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।